Dear student, welcome to my YouTube channel Deep Classes of Physics, and today we are going to do the quick recap of the chapter motion of class 9th. Now this is the part 1 of the quick recap. Now let's start. बेटा एग्जाम में आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, आउट ऑफ दीज फोर विच वन इज द स्केलर एंड विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर, ये आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ए स्केलर क्वांटिटी? नो, displacement is a vector quantity. Distance is a scalar quantity. Similarly, speed is a scalar quantity because it have no direction, and velocity is a vector physical quantity. Acceleration is also a vector physical quantity. You should know which one is scalar and which one is a vector. Now the second question, you should always know how to convert the units किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को आप कैसे बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं। देन हाउ टू डू? जस्ट कीप इन माइंड, आपने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18। सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड आफ्टर सॉल्विंग 18/1, 18/2 इट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स किलोमीटर पर आवर से अगर आपने मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उल्टा आता है, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, देन मल्टीप्लाई बाय 18/5। ओके, नाउ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी एक्स एंड सेकंड बॉडी इज वाई। नाउ बॉडी एक्स कवर डिस्टेंस ऑफ 360 kilometer in 5 hours and body Y cover a distance of 476 kilometer in 7 hours. इन दोनों बॉडी में से which body is moving fastly? कौन सी बॉडी जड़ी है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। सबसे पहले हम एक्स बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ वाई। नाउ हाउ टू फाइंड द स्पीड? Speed equal to distance over time. Now this is the distance 360 and divided by 5. Now after cutting we get 7 here and then 10. It is 72. Now here speed equal to 476 divided by 7. Now it will be नाउ 68। हाँ जी, जो बॉडी एक्स है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और जो बॉडी वाई है उसकी स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स दिस इज मोर, इट मीन्स द बॉडी एक्स हैव मोर स्पीड देन द बॉडी वाई। एक्स की स्पीड जो है वाई से स्पीड से ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, नाउ the next question will be like this. Suppose we have three speeds, 10 meter per second, it is 180 meter per minute and it is 36 kilometer per hour. इन तीनों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कौन सी स्पीड ज्यादा है, कौन सी स्पीड इनमें से कम है। Now how to arrange the speed in increasing order? First of all, बेटा इनके यूनिट देखो, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका मीटर पर मिनट है, इसका किलोमीटर पर आवर है।
हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक इन सभी के जो यूनिट हैं वो सेम होंगे। पहले इसके बेटा हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। इट इज क्लियर? ओके, मीटर पर सेकंड। नाउ वी विल कन्वर्ट 180 मीटर पर मिनट। इसको भी हम बेटा मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? इट विल बिकम मीटर, इट विल बिकम 60 सेकंड आफ्टर कटिंग। नाउ दिस वन इज 6, 3. Now it is equal to 3 meter per second. Okay. Now the next is 36 kilometer per hour. Now convert into meter per second. हमने कैसे पढ़ा था? जब भी किलोमीटर पर आवर में होगा, इसको मीटर पर सेकंड में अगर आपने बदलना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. नाउ 18 1 और 18 2 और इट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. It means these two speeds are equal. Now this is only 3 meter per second. Now this is the smallest speed and these two speeds are equal. इसका मतलब सबसे कम स्पीड कौन सी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड. It means आपने जो सीखा, एक वेक्टर और स्केलर के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा कन्वर्शन बारे पता होना चाहिए. अगर आपको वेलोसिटीज को कंपेयर करना है तो उनके यूनिट जो है सेम होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. स्पीड की अगर डायरेक्शन हम देते हैं तो उसका क्या नाम होगा? वेलोसिटी. बिकॉज वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन लगा देते हैं तो वो हमारी क्या नाम बन जाएगा? वेलोसिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. 2 एग्जांपल दो जिसमें नॉन यूनिफॉर्म हो. एक तो है व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. कोई भी बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डेली लाइफ में जो भी हमारी स्पीड है वगैरह वो सभी ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बिकॉज ऑफ ग्रेट रश एंड सो मेनी फैक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग मेजर इन ए कार. स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड को मेजर करता है. एक होता है बेटा ओडोमीटर. ओडोमीटर जो है इट मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. स्पीडोमीटर स्पीड, ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस मेजर करता है. नाउ नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट ए बॉडी इज मूविंग. एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिससे हमें आइडिया मिलता है कि हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग. वो किससे पता लगता है? हमें स्पीड से पता लगता है. स्पीड से ही हमें पता लगता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग. अंडर व्हाट कंडीशन दैट अ बॉडी ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बट इट्स डिस्प्लेसमेंट भी जीरो. कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी जीरो है. हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. अपने माइंड में रखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ ए बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. जब भी बॉडी राउंड ट्रिप के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगी देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन इट्स वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो. बट इन ए राउंड ट्रिप डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो because we reaches to the initial point. Okay, clear? Speed is the distance over time and velocity is the displacement over time. अगर displacement जीरो हो सकता है तो velocity भी जीरो हो सकती है. इधर distance जीरो नहीं होता, it means speed भी कभी जीरो नहीं होगी. Displacement can be zero when a body come back to its initial position. Now the next question is under what condition the magnitude of average velocity is equal to average speed.
एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल कब होता है? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी को हम एवरेज स्पीड कह सकते हैं। क्या कंडीशन है? बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज डी एक्सेलरेशन, उसका भी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और इट इज अ यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। नाउ come to the fill in the blanks. Now these are the important fill in the blanks. Number 1, displacement is a dash quantity. Displacement क्या होगा? It is a vector quantity, whereas distance is a scalar quantity. A physical quantity which give both speed and direction. जो हमें स्पीड भी बताती है, डायरेक्शन भी बताती है, उसको क्या बोलते हैं? It is called the velocity. Now motorcycle has a steady dash of 3 meter per second square. बेटा इसका देखो ध्यान से, ये यूनिट को देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट होता है? मैंने अभी बताया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इट मींस अ मोटरसाइकिल हैज ए स्टेडी, यहां पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 3 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स इन एवरी सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट वन, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। वेलोसिटी की डेफिनेशन बेटा याद कर लो। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक बेटा आपको आज का जो क्विक रिकैप का सेशन है आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो क्विक रिकैप का जो सेशन होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट्स और डिस्कशन करेंगे, फॉर एग्जांपल द एमसीक्यू टाइप्स। थैंक यू।